भैया माल सही होता है भैया बात आ रही है इधर ही देखो गलत मत करना रिक्वेस्ट है खाने के बाद हम पागल नहीं है। अतिथि देवो भव या अतिथि को डंडा खिलाओ भव। जी हाँ, महाकाल की नगरी से जो कुछ वीडियो सामने आए हैं वह काफी ज्यादा शर्मनाक है। श्रद्धालुओं के साथ में जमकर मारपीट की गई है और इस शर्मनाक घटना की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। धर्म की नगरी बाबा महाकाल की शरण के अंदर जहां पर लोग मोक्ष और असीम शांति की तलाश के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर बड़े बड़े दीवारों पर अक्षरों में लिखा भी होता है कि अतिथि देवो भव। लेकिन अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो आपको भक्ति और भावना के साथ में तो आप जाएंगे सही, लेकिन उसके साथ में आप थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस भी सीख के जाइए। उसकी ट्रेनिंग ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट वाले भगवान रूपी मेहमानों को भोजन के साथ साथ लाद घूसे मुफ्त में परोसने की तैयारी में बैठे रहते हैं। जो परिवार यहाँ पर गए हैं उनके साथ में जो घटनाक्रम सामने आया वह काफ़ी निंदनीय भी है। ताजा मामला महाकाल मंदिर के पास में स्थित गुदरी क्षेत्र का है, जहां पर एक सदगुरु रेस्टोरेंट है। नाम सदगुरु, लेकिन कारनामे एकदम असदगुरु वाले हैं। शर्मनाक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल किया जा रहा है, जहां पर हुआ कुछ यूं कि राजस्थान के भीलवाड़ा से श्रद्धालु परिवार पहुंचा था। करीब 22 लोग यहाँ थे। बाबा महाकाल के इन लोगों ने दर्शन करे, दर्शन काफ़ी अच्छी तरीके से हुए। उसके बाद में यह भोजन करने के लिए सदगुरु जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब श्रद्धालुओं को क्या पता था कि यहाँ पर भोजन नहीं बल्कि उनकी आवभगत की जाएगी, वह भी भयंकर कलेश के साथ में मारपीट की जाएगी, और उसका इंतज़ार वहाँ पर पहले से ही किया गया था। पीड़ित राजेश काबरा है, वह अपने परिवार के साथ में पहुंचे थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि रेस्टोरेंट में उन्हें खराब और घटिया खाना जो था वह परोसा गया और पैसे पूरे देने की बात कही जा रही थी। शिकायत की गई, कहा गया कि खाना खराब है, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट संचालक और स्टाफ मानने के लिए तैयार नहीं था। फीडबैक दिया गया तो फीडबैक उन्हें हजम नहीं हुआ। स्वाद की बात पर यहाँ पर लाठी और डंडे चलना शुरू हो गए। बात धक्का मुक्की से शुरू हुई थी, उसके बाद में यह लड़ाई सड़क तक जा पहुंची। सड़क पर जमकर तमाशा किया गया। रात के समय अंधेरे में महिलाएं चीख रही है, चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ, अपनी लाज की भीख मांग रही है, लेकिन यहाँ पर बीच बचाव करने वाला कोई भी नहीं। यहाँ पर रेस्टोरेंट का स्टाफ अपनी मेहमान नवाजी के अंदर पूरा दमखम लगाते हुए नजर भी आया। धक्का मुक्की में महिलाओं को चोट भी आई है और हद तो तब हो गई जहाँ पर पीड़ित परिवार ने जब मारपीट के आरोप के साथ साथ यह भी लगाया कि जो महिलाएं उनके साथ में शामिल थी उनके आभूषण भी गायब हो गए हैं। पूरी घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक एक कर वह पूरे वीडियो आप देख लीजिए। भैया माल सही होता है भैया बात आ रही है इधर ही देखो गलत मत करना रिक्वेस्ट है खाने के बाद हम पागल नहीं है। बैठे 22 आदमी गलत नहीं है भैया। भैया सही है, वीडियो बना लो भैया, सही है, बदबू मार रही है आपको, सही है। मेरी बात सुनो, ज्यादा आप कुछ करो मत, मेरे को 2 मिनट लगेंगे। 1 मिनट रुको, गलत मत करना, बाद में प्रॉब्लम होगी भैया, आपको प्रॉब्लम होगी। आप होटल लेके निपटने की बात मत करना। वो जो अगर हम गलत नहीं तो 2 मिनट में फोन करो, ठीक है ना, इसको मानो आप सब। अब जरा रेस्टोरेंट के प्रबंध संचालक मनोज कैप्टन की भी बात आप लोगों को सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विवाद की शुरुआत ग्राहकों के द्वारा की गई थी, यानी कि ग्राहक खुद यहां पर पीटने के लिए उतावला नजर आ रहा था। ऐसा मैनेजर साहब की भाषा में समझा जाए तो यही होगा। मैनेजर ने बड़े ही गर्व से कहा कि यहाँ पर 22 लोग थे, कुल 7,000 रुपये का बिल बैठा, लेकिन जब उनसे यहाँ पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि खराब खाना है और ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बात की गई। और उसके बाद में श्रद्धालुओं के साथ में उन्होंने जब नहीं माने तो यह बात मारपीट के अंदर तब्दील हो जाती है। महाकाल के भक्तों को खराब जो खाना था वह परोसा गया और उसके बाद में खुलकर गुंडागर्दी की गई है। उज्जैन की संस्कृति यह बिल्कुल नहीं सिखाती, यह कोई पहली घटना भी नहीं है। उज्जैन में बार बार यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु
आते हैं उनके साथ में बदसलूकी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ऐसे में प्रशासन कहां पर गहरी नींद में सोया हुआ है, आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि घटना के वीडियो आने के बाद ही प्रशासन जागता है। प्रशासन सिर्फ यहां पर वीवीआईपी दौरों में सुरक्षा में ही व्यस्त नजर आ रहा है। दूर दराज से आने वाले आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा आखिरकार किसके जिम्मे है, किसके भरोसे वह यहां पर शहर में शांति से घूम सकते हैं, यह सभी को तय करना होगा। चंद लालची और गुंडे किस्म के जो रेस्टोरेंट संचालक है, उन्हें क्या खुली छूट दे दी गई है कि वह उज्जैन का नाम पूरे देश के अंदर इस तरीके से बदनाम करें। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि बाबा महाकाल की नगरी की शराब जो छवि है वह खराब की जा रही है और इन रसोइयों के द्वारा और स्टाफ के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो मारपीट की गई है, उस पर क्या कोई पुलिस के द्वारा सख्त एक्शन लिया जाता है या फिर अगली बार फिर किसी और श्रद्धालु परिवार को इसी तरह का प्रसाद दिया जाएगा, वो भी रेस्टोरेंट संचालक के द्वारा। देखना होगा। उज्जैन आए तो यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन जरूर करें, लेकिन खाना खाते वक्त अगर आपको नमक यहाँ पर कम लगे तो आप चुपचाप रहिएगा, क्योंकि अगर आप चुप नहीं रहे तो आपके साथ में कुछ दूसरा घटनाक्रम भी हो सकता है। सच बोलने से अच्छा है कि आप अपनी सेहत से खिलवाड़ करें और यही ठीक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।